तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक काफी इंटरेस्टिंग फिल्म को जो कि अभी हाल ही में ही रिलीज हुई है, जिसका नाम है कॉन्जरिंग द कल्ट। इस मूवी के अंदर एक काफी भयानक कल्ट को दिखाया गया है, काफी भयानक विचेस और कैनो डीमन को दिखाया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आएगी। और मैंने हाल ही में एक्सप्लेन किया है स्क्विड गेम 2 को। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। साथ ही साथ चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर कर देना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत में हम डेविड नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक फेरी से अपने टाउन में आकर अपने घर जाता है, जहां जाने पर वो अपनी बेटी माशा को बुला रहा था। पर जब बहुत ज्यादा बुलाने के बावजूद भी उसको माशा की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता, तो डेविड ऊपर जाकर देखता है जहां पर माशा ने बाथ टब में खुद की नस काट कर खुद को ही खत्म कर लिया था। इवन उसके चेहरे पर काफी बुरी तरह से पीटे जाने के निशान थे, जिसके बारे में अभी हमें पता नहीं चलता कि वो कहां से आए। खैर, अब इसी भयानक हादसे के सपने को दोबारा से देखकर घबराते हुए डेविड की आंख खुल जाती है और उसको अपने सामने माशा की स्पिरिट दिखती है। अब तक माशा की मौत को 4 महीने बीत चुके थे, लेकिन डेविड अपनी बेटी की मौत से रिकवर नहीं कर पाया था और इसलिए वो ग्रीफ रिलीफ ग्रुप में भी जाने लग गया था, जो कि ऐसे ग्रुप्स होते हैं जहां पर वो लोग अक्सर आते हैं जो कि एक दूसरे से बात करके अपने मन को हल्का किया करते, जिन्होंने अपनी जिंदगी में किसी करीबी को या फिर चाहने वाले को खोया हो और वो उसकी मौत से रिकवर भी नहीं कर पा रहे हों। अब डेविड इस हादसे के बारे में जाकर वहां पर सब कुछ बताता है। इवन हम ये भी जान पाते हैं कि उस हादसे के 1 महीने बाद डेविड की वाइफ मिशेल ने भी उसको छोड़ दिया था। इवन डेविड अपने घर में एक वीजा बोर्ड भी लेकर आया था, क्योंकि उसे ये लगता था कि माशा की आत्मा उसके घर में अभी भी है, लेकिन आज तक उसने उस बोर्ड का इस्तेमाल नहीं करा था। तभी वहां पर डॉक्टर डेरिक उसको ये सब बातें छोड़कर मूव ऑन करने के लिए कहता है, लेकिन डेविड जानता था कि उसके लिए ये सब इतना आसान नहीं था। और उस ग्रुप के अंदर हम अजीब सी 4 लेडीज को देख पाते हैं जो कि डेविड की बात सुनने के बाद एक दूसरे को देखकर थोड़ा सा स्माइल और गिगल करने लग गई थी। इतनी सेंसिटिव बात पर कौन हंसता है। खैर, आगे जब डेविड अपने घर जा रहा होता है तो वो लेडीज उसके पास आती हैं और उससे बातें करते हुए उसको ये बताती हैं कि माशा की आत्मा उससे कुछ बताना चाहती है। डेविड ने अब तक किसी को अपनी बेटी का नाम तक नहीं बताया था और इसलिए उनकी बातें सुनने के बाद वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गया था कि उनको उसकी बेटी के नाम के बारे में कैसे पता। अब वो चारों ही डेविड को उनकी प्लेस पर इनवाइट करती हैं ताकि वो माशा की स्पिरिट से डेविड की बात करवा सके, लेकिन डेविड इसके लिए साफ मना कर देता है। ऑब्वियस सी बात है, उसे इस पर अभी यकीन नहीं था और वो वहां से सीधा अपने घर आ जाता है। अब वहां पर जाने के बाद वो उस दिन को याद करता है जब वो माशा की मौत के कुछ समय बाद काम से घर आया था, तो मिशेल घर से जाने के लिए अपना सामान पैक कर रही थी और उसे यही लगता था कि डेविड अपने काम में इतना व्यस्त रहा करता, जिसके चलते उसने माशा पर ध्यान नहीं दिया था और इसलिए उसने खुद को खत्म कर लिया। पक्का उसके मन में कोई ना कोई दुख दर्द रहा होगा। अब ये याद आने के बाद में प्रेजेंट टाइम में डेविड काफी परेशान हो गया था। वो वीजा बोर्ड के पास रखे अपने पुराने फैमिली फोटो को देखता है, जिसके बाद अचानक से उसको ऊपर से कुछ आवाज आने लग गई थी और उसके हाथ की जो आखिरी वाली उंगली होती है ना, उसमें काफी दर्द भी हो रहा था। तब वो ऊपर जाता है जहां पर हम माशा के रूम में एज अ व्यूअर उसकी स्पिरिट को चलते हुए देखते हैं। डेविड माशा के रूम में जाकर उसके सामान को भी देखता है, जिसके अंदर माशा का एक अंडरगारमेंट भी रखा हुआ था। अब उस सामान में से डेविड माशा की एक प्राइवेट डायरी को निकालता है, जिसमें माशा ने रोती हुई एक लड़की की इमेज को ड्रॉ किया हुआ था और उसमें एक फोटो भी थी जिसके अंदर माशा 4 लड़कियों के साथ थी, पर उन लड़कियों के फेस को स्क्रैच करके खराब करा गया था और डेविड उनमें से किसी को नहीं जानता था। अब डेविड तब उस डायरी को नीचे लेकर आ जाता है और वापस एज अ व्यूअर हम माशा की स्पिरिट को उसे फॉलो करते हुए देखते हैं। अब नीचे आने पर जब वो डायरी को पढ़ता है तो माशा ने उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि उसके साथ बहुत अजीब और बेकार हरकतें चल रही हैं और उसको समझ में नहीं आ रहा कि उसके साथ ये सब हो क्यों रहा था और उन सब के बारे में वो ना तो किसी को बता सकती थी, ना ही उसके बारे में किसी को कुछ कह सकती थी। डेविड जब डायरी को पढ़ रहा था तब भी माशा की स्पिरिट उसको ध्यान से देख रही होती है और अभी के लिए हम ये तो जान ही पाते हैं कि माशा के साथ जो कुछ भी चल रहा था वो इससे इतनी ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी कि उसने खुद को खत्म करना सही समझा। एनीवेज, अब रात में जब डेविड सोता है तो उसको भी फिर से माशा का डरावना ड्रीम आता है, जिससे जब वो जागता है तो हम उसकी स्पिरिट को डेविड की तरफ डायरी लेकर बढ़ते हुए देखते हैं, लेकिन डेविड जब उस तरफ देखता है तो वहां कुछ भी नहीं था। और अगले दिन जब डेविड ऑफिस जाता है तो वहां पर भी माशा की डायरी को ही वो रीड कर रहा होता है, जिसमें उसको केसी नाम की माशा की एक दोस्त का नंबर मिल जाता है और डेविड उससे माशा के बारे में जानने के लिए उसे कॉल करता है और मिलने के लिए जाता है, जहां पर केसी की बातों से हम ये जान पाते
हैं कि असल में माशा ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी। वो बहुत सारी चीजों की वजह से परेशान भी थी, जिनके बारे में वो खुलकर बात करना चाहती तो थी, लेकिन वो इस बारे में किसी से कुछ कह नहीं पाई। डेविड उसको तब माशा की डायरी से मिली एक फोटो भी दिखाता है, लेकिन कैसी उन 4 लोगों में से किसी को नहीं जानती थी। अब आगे जब डेविड ग्रीफ रिलीफ ग्रुप में जाता है तो हम जान पाते हैं कि वो ये चाहता है कि एक दिन वो उठे और उसके पास माशा हो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा गिल्ट में था कि वो एक अच्छा फादर नहीं बन पाया। अब सपने के अंदर भी उसे माशा चिल्लाते हुए दिखती है और वो नहीं चाहता था कि उसे बार बार इस तरह के डरावने सपने आए। और उस दिन भी ग्रुप के अंदर वो 4 अजीब सी लेडीज आई होती हैं जो कि डेविड को देखकर अजीब तरह से स्माइल कर रही थी। और फिर जब वापस से डेविड जा रहा होता है तो वो फिर से उसके पास आकर उसे सेम ऑफर करती हैं। वो ये कहती हैं कि अगर आज भी डेविड उनके साथ नहीं आना चाहता तो वो लोग उसके घर आने के लिए रेडी हैं। उनके हिसाब से वो बस डेविड की हेल्प करना चाहती थी। खैर अब वो लेडीज वहां से जाने लग गई थी तो डेविड उनसे ये पूछता है कि क्या उन्हें उसके घर आने के लिए उसका एड्रेस नहीं चाहिए होगा, जिस पर वो चारों लेडीज ये बोलती हैं कि उन्हें पता है कि उसका घर कहाँ पर है, जो कि काफी वियर्ड था। खैर अब डेविड घर वापस जाने के बाद हमेशा की तरह माशा के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन इतने में ही उसके घर के बाहर ये चारों लेडीज आ जाती हैं और जिस तरह से वो आई थी ऐसा लग रहा था कि वो आई नहीं है बल्कि कहीं से जादुई तरह से प्रकट हो गई, क्योंकि इनके आते ही आसपास काफी सारा धुआं उड़ने लग गया था। खैर अंदर आने के बाद उन चारों को काफी अजीब सा फील हो रहा था और उनको लग रहा था कि जैसे कोई जोर से चिल्ला रहा हो। डेविड को ऐसी कोई भी आवाज नहीं आती और तभी उनमें से एक टेबल पर रखी माशा की डायरी को देखकर उसके पास जाती है, जिसको देखकर डेविड उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में ही कुछ सामान लेने के लिए मिशेल भी घर पर आ गई थी, जो उन चारों लेडीज को देखकर कुछ अलग ही सोचने लगती है और वहां से जाने लगती है। पर तब डेविड बाहर जाकर उसको सारी बात बताता है कि उसके साथ क्या चल रहा है और उसने क्यों उन लेडीज को वहां पर बुलाया। अब मिशेल को तो इन बातों पर भरोसा नहीं था, पर अभी बस वो डेविड को खुद का ख्याल रखने के लिए कहकर वहां से चली जाती है। अब आगे जब डेविड घर के अंदर वापस आता है तो वो लेडीज उससे यही कहती हैं कि वो उसके ही घर पर आए, क्योंकि वो वहां से ही माशा की स्पिरिट से कांटेक्ट कर सकती थी और उनके हिसाब से माशा डेविड से उन चीजों के बारे में बात करना चाहती थी जिसकी वजह से वो परेशान थी। और शुरुआत में तो डेविड इसके लिए नहीं मानता, लेकिन जब वो चारों उसे थोड़ा सा और माशा के बारे में सोचकर डिसीजन लेने के लिए कहती हैं तो वो उनकी जगह पर जाने के लिए मान जाता है। उन्होंने डेविड से माशा का कोई कपड़ा और उसकी डायरी को भी लाने के लिए कहा था। और सबसे अजीब बात तो ये होती है कि जब डेविड ने उनसे उनकी जगह का एड्रेस पूछा तब भी उन लोगों ने उसको यही जवाब दिया था कि जब वो पूरी तरह से रेडी हो जाएगा तो वो खुद ही वहां पर पहुंच जाएगा। खैर उनके वहां से जाने के बाद डेविड काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था और उसने गुस्से में माशा की पूरी डायरी को फाड़ दिया, जिसके बाद जब वो सोने जाता है तो उसको सेम सपना आता है जिसके अंदर उसे माशा की आवाज आ रही थी। और जब वो हॉल में जाता है तो वहां पर बैठी माशा बहुत जोर से चिल्लाती है। तब डेविड की अचानक नींद खुल जाती है और अब उसको माशा के रूम से अजीब आवाजें आ रही होती हैं और वापस से डेविड के हाथ में दर्द होने लगता है, जैसे कि स्टार्टिंग में उसकी उंगली में हो रहा था। फिर जब वो ऊपर जाता है तो माशा कपड़े बदल रही होती है और तभी माशा की स्पिरिट डेविड के सामने आती है, जिससे डरकर उसकी एक और बार नींद खुल जाती है, मतलब कि ये सपने के अंदर सपना देख रहा था। अब इस चीज से डेविड काफी डर चुका था और अब उसके बाद जब वो अगले दिन ऑफिस जाता है तो वहां पर भी उसका मन बस माशा के बारे में सोचने में ही लगा हुआ था। तब उसको ऑफिस के नीचे 3 रेड हुडेड आदमी दिखाई देते हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े लिबास पहने हुए थे और उनके चेहरे विजिबल नहीं होते। और तभी डेविड को कैसी का कॉल आता है जो कि उसको बताती है कि जब से डेविड उससे माशा के बारे में बात करने गया है तब से उसको अजीब से सपने आ रहे हैं और उसे ये बात भी याद आई है कि माशा किसी सेल्फ हेल्प नाम के ग्रुप में जाया करती थी ताकि वो उन चीजों के बारे में बात कर सके जो कि उसके साथ चल रही हैं। अब अचानक से ही कॉल के कटते ही जब कैसी अपने घर के हॉल में जाती है तो वहां पर भी वही 3 लिबास पहने हुए आदमी खड़े हुए थे जिनको अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। फिर रात में घर जाने के बाद भी डेविड माशा के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसके टेबल पर पड़े वीजा बोर्ड पर हम लाल लाइट पड़ते हुए देखते हैं और तभी वहां पर उन 4 औरतों में से एक लेडी आ गई थी जिसने कि लाल रंग का ट्रांसपेरेंट कपड़ा अपने चेहरे पर डाला हुआ था, माथे पर एक टैटू लगाया हुआ था जो कि किसी का सिंबल था और वो पूरी की पूरी नेकेड होती है। वो डेविड से वीजा बोर्ड के प्लानशेट को उठाने के लिए कहती है और जैसे ही डेविड ऐसा करता है वैसे ही वो उस जगह पर आ गया था जहां पर बाकी 3 लेडीज भी सेम हालत में मौजूद थी, यानी कि चेहरे के ऊपर लाल ट्रांसपेरेंट लिबास और पूरी की पूरी नेकेड। और किसी रिचुअल की मदद से वो माशा की स्पिरिट को डेड लोगों की दुनिया से कॉन्शियस वर्ल्ड में लेकर आने वाली थी, यानी कि इन्होंने उसको मैजिक से अपने वहां पर बुला लिया और वो डेविड से माशा का कोई कपड़ा या फिर वो डायरी मांगती हैं। तब डेविड उनको फटी हुई डायरी और माशा का अंडरवेयर देता है जो कि काफी ज्यादा
वियर्ड बात थी। अब इनको लेने के साथ ही उन्होंने सन केनो का कोई रिचुअल शुरू कर दिया था और चैंटिंग्स करते हुए वो केनो से माशा की स्पिरिट को आसमान से इस दुनिया में भेजने के लिए कह रही थी। तभी उन्हें माशा की मौत के छोटे छोटे से ग्लिम्स आने लगते हैं और उन लोगों के सर में बहुत ही ज्यादा तेज दर्द होने लगता है, इतना कि वो जोर से चिल्लाते हुए बेहोश हो जाती हैं। पहले तो डेविड उन्हें उठाने की कोशिश करता है, मगर जब वो नहीं उठती तो डेविड वहां पर रखी डायरी और माशा की अंडरवेयर उठाने की कोशिश करता है। तब वो डायरी अचानक से वही फोटो बन गई थी जो कि डेविड को माशा के सामान में से मिली थी और उस फोटो के अंदर अब सबके चेहरे बिल्कुल साफ थे और वो लड़कियां असल में जो उस फोटो के अंदर थी वो कोई और नहीं बल्कि वो दरअसल यही 4 लेडीज थी जो कि डेविड के सामने अभी बेहोश पड़ी हुई हैं। फिर जब डेविड घर आता है तो वो डर के मारे मिशेल को वहां पर बुला लेता है, क्योंकि उसके साथ अभी जो कुछ भी घटित हुआ था उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो सच में हुआ था या फिर वो भी कोई सपना था। अब मिशेल को वो उस वीजा बोर्ड के बारे में बताता है, जिसके बारे में जानकर मिशेल काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी और उसे लग रहा था कि माशा को खोने की वजह से डेविड की मेंटल हेल्थ खराब हो रही है और इसलिए शुरू में तो वो डेविड